उदयपुर शहर में ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ का मामला सामने आया है। भोपालवाड़ी क्षेत्र निवासी अंकित कुमावत और तुषार बल्ला ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्विगी के माध्यम से हिरणमगरी स्थित प्रतिष्ठान भूख लगी से वाइट पास्ता का ऑर्डर दिया था। कुछ देर बाद डिलीवरी बॉय 4 पास्ता पैकेट लेकर मौके पर पहुंचा, लेकिन जैसे ही पैकेट को खोले गए तो चारों में अलग अलग तरह का पास्ता निकला। इतना ही नहीं, खाने में तेज़ बदबू आने से साथ ही गुणवत्ता भी बेहद ख़राब नज़र आई। ग्राहकों का आरोप है कि खाना पूरी तरह से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक प्रतीत हो रहा था। इसी पर जब प्रतिष्ठान संचालक से संपर्क किया गया तो संतोषप्रद जवाब देने के बजाय फ़ोन काट दिया गया। वहीं स्विगी कस्टमर केयर पर शिकायत करने पर भी ग्राहकों को राहत नहीं मिली। मामले के बाद जब संबंधित प्रतिष्ठान के ऑनलाइन रिव्यू खंगाले गए तो वह भी कई उपभोक्ताओं के खराब गुणवत्ता और खराब सेवा को लेकर नाराज़गी जाहिर करी हुई थी। ग्राहकों का कहना है कि ऑनलाइन चमकदार तस्वीरें और ऑफर्स के पीछे लोगों की सेहत के साथ गंभीर खिलवाड़ किया जा रहा है, जिस पर प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मेरा नाम अंकित कुमार है, भोपालवाड़ी शगुन इमिटेशन ज्वेलरी से। मैंने स्विगी के थ्रू एक ऑर्डर किया था जिसके अंदर स्कीम आ रही थी 28 रुपीज़ के अंदर वाइट पास्ता। वो देखते हुए बच्चों के लिए मैंने पास्ते ऑर्डर किए, बट वो जो पास्ते जो आए हैं ना, एक ही शॉप से आए हैं, स्विगी के द्वारा जो ऑर्डर किया था, और चारों पास्ता अलग अलग है वाइट कर। बोला मैंने एक ऑर्डर था वाइट पास्ता और 4 क्वांटिटी मंगाया, लेकिन चारों क्वांटिटी आप देख लीजिए बिल्कुल अलग अलग है। पास्ता फटा हुआ है, बदबू मार रहा है। बच्चे ने इसमें थोड़ा खाया, उनको मैंने रोक लिया। जब मैंने इनको पूरा सारो चेक किए तो सब में गड़बड़ था। ये स्विगी से ऑर्डर किया वो कौन सी दुकान थी? वो थी भूख लगी जो सेक्टर में है, सेक्टर 3 समथिंग है, वहां से गया। जब मैंने उनको कॉल पे बात करी, उनको फोन किया और उनको बोला भैया ये ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तो फर्स्ट जब उन्होंने फोन उठाया सिर्फ हेलो बोल के और मेरी बात सुनी, उसके बाद फोन काट दिया। तब से मैंने रेगुलर फोन किए, उन्होंने उठाया नहीं। जब मैंने स्विगी के अंदर बात की तो स्विगी ने बोला भैया हम इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, और सारा मामला वही रफा दफा कर दिया। क्या क्या होगा करते हैं मतलब फूड पुराना भेज रहे हैं, आप सस्ता दे रहे हैं, हमने आपसे सस्ता मांगा नहीं है। आपने स्कीम लगाई, हम उस स्कीम के थ्रू हमने आपसे खाना मंगाया, तो उस वजह से आप गंदा खाना नहीं खिला सकते कस्टमर को। खाना तो आपको अच्छा देना पड़ेगा। आप 50 रुपए की जगह 100 रुपए लो, खाना तो अच्छा दो। पैसा तो वही लग रहा, हमने तो नहीं मांगा आपसे स्कीम, आपने स्विगी पे स्कीम चला रखा है और आप ऐसा फूड भेज रहे हैं। कस्टमर केयर पे फोन लगा, स्विगी वाले ये भी तो कर सकते हैं, उनको हटा सकते हैं उसके अंदर। उन्होंने बोल दिया भैया हमारा काम इतना ही था, अब इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। उन्होंने भी फोन कट कर दिया, कोई कोई जवाब नहीं देने को तैयार नहीं है। लोग जो है इसी स्कीम में चलती है उसको लेके क्या करना चाहिए? लोगों को सस्ता देख के मंगाना चाहिए कि मंगाना? मेरा तो वही पर्सनल यही रहेगा कि आप सस्ते और नहीं, आप रेस्टोरेंट की पहचान करें, कौन अच्छा रेस्टोरेंट है जो अच्छा फूड खिलाता, फ्रेश फूड खिलाता। पैसा हर जगह देना है, कम या ज्यादा, पर जहाँ अच्छी फूड हो, हाइजीन हो, वहां से आप मंगाइए। बाकी सस्ते के चक्कर में ना पड़े। और स्विगी, जोमेटो या जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप ऑर्डर करते हैं, कम से कम ये जरूर देख लीजिए कि अपन जिस रेस्टोरेंट से मंगा रहे हैं वो रेस्टोरेंट कैसा है। ठीक है, मैं कॉल करने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम रोहित है, बताइए किस प्रकार से आपकी सहायता कर सकता हूँ। सर हमने अभी एक ऑफर आ रहा था स्विगी पे, वहाँ से हमने पास्ता मंगाया था। हेलो जी जी सर, वो पास्ता सारा खराब आया है, स्मेल आ रही है उसके अंदर से, पूरा फटा हुआ पास्ता है और हमारे बच्चों ने वो खाया है। और हम जब कंप्लेन के लिए आपके स्विगी पे दबा रहे हैं तो हमारे को 20 रुपये रिफंड दे रहे हो आप। और वहाँ पे जो जिसकी दुकान से आया है वहाँ फ़ोन कर रहे हैं, तो जैसे उनको ये सब बोला तो उन्होंने फ़ोन काट दिया, उसके बाद फ़ोन नहीं उठा रहे हैं वो। तो इसकी कंप्लेन कहाँ थाने में जाके करनी है, क्या कहाँ करनी है इसकी? आपके यहाँ से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं क्या? मतलब कहीं अगर 20-30 रुपए दे दे करके और ख़त्म करो उस केस को यूँ। सर मैं आपका नाम जान सकता हूँ प्लीज? तुषार। एंड आपने भूख लगी से ऑर्डर किया जी एंड आपका क्वालिटी को लेके इशू है, राइट? सर क्वालिटी बिल्कुल बकवास, पूरा फट गया है, ये खराब हो चुका है ये, और हमारे बच्चों ने खोल के इसमें से खाया है। सर माफी चाहता हूँ, आपको इस समस्या का सामना करना अरे सर वो माफी नहीं चाहने की दिक्कत नहीं है सर, हमारे बच्चों को कुछ हुआ तो जिम्मेदारी कौन लेगा? आप लोगे, कौन लेगा? सर जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ हमको हमारी साइड से 31 रुपीज़ का रिफंड इनिशिएट हो अरे चुका सर है। आप ले लीजिए मुझसे 61 रुपये ले लीजिए, और ले लीजिए 100 रुपये और ले लीजिए। बात किस चीज़ की हो रही है? आप रिफंड डाल रहे हो, मैंने बोला रिफंड डालने के लिए आपको।
सर ये ऑटोमेटिकली चला गया था सर। हाँ तो फिर ऑटोमेटिकली आप दाल कुछ भी करते रहो ना ऑटोमेटिकली, लेकिन ये ऑटोमेटिकली जो बच्चों ने खाया उसका क्या होगा? अब उस दुकानदार को जिसके यहाँ से आया है उसको लाइन पे लो, उससे बात करो, इसका क्या करना है बताएं मुझे, नहीं तो मैं वहाँ जाता हूँ उनके यहाँ, केस कर देंगे अपन लोग दोनों पर। सर माफ़ी चाहता हूँ बट मैं अपनी साइड से इतनी सहायता कर सकता था। हाँ जी, सर मैं इतनी सहायता कर सकता था अपनी साइड से। क्या सहायता करी आपने? सर मेरे कहने का मतलब कि हम अपनी साइड से इतनी सहायता कर सकते थे आपके लिए। क्या सहायता करी वही तो पूछ रहा हूँ सर। सर आपको रिफंड इनिशिएट हो गया हमारी साइड से 31 रुपीज़ का। अरे सर माल ही खराब है पूरा, क्या करूँ रिफंड का ये तो बताओ। आपको इतनी सी बात समझा रहा हूँ, वहाँ पे आप वहाँ पे कंप्लेन कर रही है उनकी, तो वो नहीं हो रहा है आपसे। आपने उस दुकानदार से बात करी जहाँ से ये आया है? नो सर अभी हम कर नहीं सकते क्योंकि आपको 31 रुपीज़ का रिफंड ऑलरेडी इनिशिएट हो अरे चुका तो किसने बोला ये बताइए ना, आप खुद से डाला ना, मैंने थोड़ी मांगा। है। सर ये ऑटोमेटिक था। तो ऑटोमेटिक क्यों डाला आपने, मैंने बोला आपको? मैंने कोई बताया आपको यस करा या कुछ करा मैंने क्या, ये बताइए। नो सर। तो फिर किस बात के लिए मैं आप मेरी मदद कर रहे हैं? बट सर जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि मैं आपकी इतनी सहायता कर सकता था। अरे जब and मैंने अगर सहायता आपको- मांगी नहीं आपसे उस टाइप की, तो आप सहायता क्यों कर रहे हो और ऑटोमेटिकली क्यों डाल रहे हो? सर अगर आपका इशू सॉल्व नहीं हुआ है आपको लगता है तो आप मेल कर सकते हैं, मैं आपको मेल आईडी प्रोवाइड करवा देता मैं हूँ सर कोई मेल वेल नहीं कर रहा हूँ, मैं